Hello student, very good morning. Welcome to my YouTube channel Physics by BS Kelawat and today's class for the English medium. अभी जो हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th की फिजिक्स पढ़ रहे हैं और उसकी हमने फर्स्ट यूनिट स्टार्ट की है इलेक्ट्रोस्टैटिक और हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक के 2 चैप्टर हम अभी तक कंप्लीट कर चुके हैं और अभी जो हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक का चैप्टर नंबर 3 विच इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ रहे हैं। ठीक है, और आपको याद होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पर अभी तक मैं 2 लेक्चर कर चुका हूं और मेनली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या था, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, वर्क डन ऑन अ यूनिट चार्ज। क्या होता है, वर्क डन ऑन अ यूनिट चार्ज। देखो उस अपने लास्ट लेक्चर में हमने 2 टर्म डिफाइन की थी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो देखिए जो चैप्टर नंबर 1 था इलेक्ट्रिक फील्ड, वो एक वेक्टर क्वांटिटी थी और हम इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कर सकते हैं। मगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी होती है क्योंकि बेसिकली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, वर्क डन ऑन अ यूनिट चार्ज। आपको पता है कि वर्क डन एक स्केलर क्वांटिटी है, इट मींस पोटेंशियल जो होगा वो भी एक स्केलर क्वांटिटी होगी। ठीक है, तो देखो हमने पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला निकाला था फर्स्ट लेक्चर में, VB माइनस VA WAB अपॉन Q नॉट। ठीक है, तो किसी यूनिट चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करने के लिए जो वर्क डन करना पड़ता है दैट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन अ 2 पॉइंट्स। ठीक है, सो व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है कि हम किसी यूनिट चार्ज को इनफाइनाइट से इलेक्ट्रिक फील्ड तक लाने के लिए जो वर्क डन करते हैं उसे उस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दोनों टर्म आपको बहुत अच्छे से आ जानी चाहिए। ठीक है, और मैंने आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस पे कुछ न्यूमेरिकल भी करवाए थे। क्लियर है। अब देखो लास्ट लेक्चर में हमने क्या कैलकुलेट किया था, तो हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ डिस्टेंस r ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, है ना। हमने क्या कैलकुलेट किया था कि जैसे मेरे पास यहाँ पर कोई q चार्ज है तो r डिस्टेंस पर जो p पॉइंट है उस पर जो पोटेंशियल होता है दैट इज kq बाय r। ये हमने एक डेरिवेशन किया था और ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और आपने अगर चैप्टर नंबर 1 में इस तरह का एक कंसेप्ट और पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ डिस्टेंस r ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। ठीक है, अगर कोई पॉइंट चार्ज है q, उससे r डिस्टेंस पर कोई p पॉइंट है, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होती है, kq बाय r स्क्वायर। तो ये हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था और ये हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा है। ये दोनों फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होते हैं वो को रिलेटेड होते हैं, एक वेक्टर क्वांटिटी है और एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, मगर देखो दोनों के अंदर जो न्यूमेरिकल्स बनते हैं वो काफी सिमिलर बनते हैं, डेरिवेशन जो है वो काफी सिमिलर है। इसी वजह से मैंने आपको कहा था कि अगर आपका चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रिक फील्ड अगर अच्छे से क्लियर है तो आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को बहुत इजीली आप समझ सकते हैं। ठीक है, आज की क्लास है तो आज की क्लास में हम इस जो फॉर्मूला होता है हमारे पास kq बाई r इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, उसके ऊपर बेस्ट कुछ न्यूमेरिकल करेंगे टेक्स्ट बुक के। ठीक है, और एक क्लास और रखेंगे नेक्स्ट जिसमें भी हम कुछ स्पेशल टाइप के न्यूमेरिकल ही करेंगे। ठीक है, तो आने वाली दोनों क्लासें आज की और एक क्लास नेक्स्ट जो होगी उन दोनों में हम टेक्स्ट बुक के जितने भी न्यूमेरिकल हैं उसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो क्या कह रहा है, फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट लोकेटेड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर। डिस्टेंस आपको दे रखी है 10 सेंटीमीटर, इसको मैं मीटर में कन्वर्ट करके रख देता हूं। फ्रॉम अ पॉजिटिव पॉइंट चार्ज, आपको पॉइंट चार्ज दे रखा है 1.1 10 टू पावर माइनस 9 कूलम। ठीक है, तो आपको ये कोई पॉइंट चार्ज दे रखा है q, पॉजिटिव पॉइंट चार्ज, उससे r डिस्टेंस आपको दे रखी है, वहां पर कोई p पॉइंट है, यहां पर आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। क्लियर है, तो आपको पता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज क्या होता है, kq बाय r। अच्छा, k क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, और वैक्यूम या फ्री स्पेस में इसकी वैल्यू कितनी होती है, 9 इंटू 10 टू पावर 9। q आपको गिवन है 1.1 10 टू पावर माइनस 9 एंड r आपको गिवन है 10 इंटू 10 टू पावर माइनस 2। इसको हम सॉल्व कर लेंगे। देखो 9 इंटू 1.1 तो 9.9, 10 टू पावर माइनस 9 प्लस 9 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है,
देखो यहां पर क्या बचेगा, आप देखो यहां पर हमारे पास बचेगा 10 टू पावर -1, 9.9, इसको ऊपर ट्रांसफर करेंगे 10 टू पावर 1। अब अगर हम 10 को 9.9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखो 99.9 वोल्ट। क्लियर है, सॉरी 99 आ जाएगा एग्जैक्ट। कितना आ जाएगा, 9.9 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 99 वोल्ट आ जाएगा। क्लियर है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। यूनिट आपको हमेशा लिखनी है, बहुत इजी क्वेश्चन था। डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है KQ/R। ठीक है, सारी वैल्यूज आपको गिवन दे रखी है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। इसमें 2 क्वेश्चन दे रखे हैं। देखो कैलकुलेट, पहला क्वेश्चन जो है कैलकुलेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट विच इज 9 सेंटीमीटर अपार्ट ऑफ अ चार्ज 4 इंटू 10 टू पावर -7। जो पहला क्वेश्चन है, ए क्वेश्चन जो है उसमें आपको चार्ज दे रखा है। देखो चार्ज दे रखा है 4 इंटू 10 टू पावर -7 कूलम, और आपको डिस्टेंस दे रखी है 9 सेंटीमीटर। मतलब ये जो चार्ज है Q, इससे R डिस्टेंस पर आपको क्या कैलकुलेट करना है, पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। ठीक है, फॉर्मूला लगा दो, हमको पता है V इक्वल टू क्या होता है, KQ/R। K की वैल्यू 9 इंटू 10 टू पावर 9, Q की वैल्यू आपको दे रखी है 4 इंटू 10 टू पावर -7, और R जो दे रखी है आपको सेंटीमीटर में है, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे तो ये हो जाएगा 9 इंटू 10 टू पावर -2 मीटर। क्लियर है, ये मीटर में कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है, अब 9 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 36 आएगा। 10 टू पावर 9 में से -7 माइनस करोगे तो 10 टू पावर 2 आएगा, और ये हो जाएगा 9 10 टू पावर -2। ठीक है, अब 36 में 9 को डिवाइड कराएंगे तो कितना होगा, 4 आएगा, और 10 टू पावर ऊपर भेजेंगे तो माइनस ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, और इसकी यूनिट होती है वोल्ट। क्या होती है, वोल्ट। क्लियर है, ये इस पहले क्वेश्चन का आंसर। आपसे पोटेंशियल पूछा गया था। ठीक है, डिस्टेंस इतनी है और चार्ज ये है। अब इसी का सेकंड क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 2। नाउ व्हाट इज द वर्क डन टू मूव अ चार्ज 2 इंटू 10 टू पावर 9। एक चार्ज दे रखा आपको 2 इंटू 10 टू पावर 9, इसको इनफाइनाइट से उस पॉइंट तक लेके आना। कहां से, इनफाइनाइट से किसी P पॉइंट तक लेके आना है, और इसका वर्क डन कैलकुलेट करना है। फॉर्मूला पता हमको, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला आपको पता है, क्या होता है, V इक्वल टू W/Q। आपसे पूछा गया W, तो हो जाएगा V इंटू Q। कितना हो जाएगा, V इंटू Q हो जाएगा। अब देखो W क्या हो जाएगा, V आप कैलकुलेट कर चुके हो, 4 इंटू 10 टू पावर 4, और Q आपको गिवन है। किस चार्ज को लेके आए आप, 2 इंटू 10 टू पावर 9। क्या है, 2 इंटू 10 टू पावर -9। 4 इंटू 2 आपके पास कितना हो जाएगा, 4 इंटू 2 आपके पास हो जाएगा 8, और 10 टू पावर 4 और -9, तो कितना बचेगा यहाँ पे, -5 बचना चाहिए। 9 में से 4 को माइनस करोगे। ठीक है, और ये वर्क डन है तो इसमें यूनिट हो जाएगी आपकी जूल। क्या हो जाएगी, तो 8 इंटू 10 टू पावर -5 जूल, ये इसका वर्क डन हो जाएगा। ठीक है, किस पे वर्क डन, इस 2 इंटू 10 टू पावर -9 को अगर आप इनफाइनाइट से किसी P पॉइंट तक लेके आओगे ना, तो इसमें आपको 8 इंटू 10 टू पावर -5 जूल वर्क डन करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमारे जो क्वेश्चंस हैं वो KQ/R पर डिपेंडेंट है। बहुत इजी क्वेश्चंस बनते हैं पोटेंशियल पर, और क्योंकि आपको पता है कि पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी होती है, तो यहां पर डायरेक्शन कुछ होता ही नहीं है। तो आपको किसी भी पॉइंट पर पोटेंशियल पूछे जाए ड्यू टू अ मल्टीपल चार्जेस, तो आपको सिंपली एडिशन कर लेना है। मगर आपको ये बात ध्यान में रखनी होगी कि जब भी आप पोटेंशियल निकालोगे तो आपको जो चार्ज की जो वैल्यू रखोगे विथ साइन रखोगे, है ना। साइन इंपॉर्टेंट है, अगर आप साइन नहीं रखोगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमारे पास यहाँ डायरेक्शन नहीं होती है, तो आपको मैग्नीट्यूड के लिए आपको चार्ज के साथ अगर कोई साइन है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, उसका यूज करना मस्ट है। क्लियर है, इसको आप कॉपी करो। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए न्यूमेरिकल नंबर 3। न्यूमेरिकल नंबर 3 क्या कह रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज इज 32 न्यूटन पर कूलम एंड 16 जूल पर कूलम रेस्पेक्टिवली। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ अ चार्ज एंड डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट चार्ज। मतलब आपको पूछा गया है, एक तो आपको Q की वैल्यू क्या कैलकुलेट करनी है, और एक आपको डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, वापस समझ लो इसको। ठीक है, क्वेश्चन यू कह रहा है कि कोई पॉइंट चार्ज है Q सपोज, उससे R डिस्टेंस पर
उससे r डिस्टेंस पर एक p पॉइंट है जहां पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड भी दे रखा है और पोटेंशियल भी दे रखा है। आपको q चार्ज से r डिस्टेंस पर जो p पॉइंट है उस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है दैट इज 32 न्यूटन पर कूलम, और आपको जो पोटेंशियल दे रखा है विच इज 16 जूल पर कूलम। फाइन, ये आपको दोनों वैल्यू दे रखी। अब आपसे पूछी गई है डिस्टेंस पूछी गई है एक तो, और एक आपको ये चार्ज क्यू पूछा गया। ठीक है, आपको पता होगा किसी पॉइंट चार्ज क्यू के कारण आर डिस्टेंस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है वो कितनी होती है, के क्यू बाई आर स्क्वायर कितनी होती है। सो ई इक्वल टू क्या होता है, के क्यू बाय आर स्क्वायर। ठीक है, और जो पोटेंशियल होता है किसी चार्ज के कारण आर डिस्टेंस पर जो पोटेंशियल होता है दैट इज के क्यू अपॉन आर। फाइन, ये दोनों इक्वेशन आपको मिल गई है। अब आपको सारी वैल्यूज दे रखी है, हम दोनों को डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो हम यहां पे मैं कर रहा हूं, देखो E अपॉन वी के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और जब हम इस v को डिवाइड करेंगे तो यह हो जाएगा r अपॉन के क्यू। ई की वैल्यू क्या दे रखी है, 32 अपॉन 16। ठीक है, v की वैल्यू यहां पर आपका के क्यू से के क्यू कैंसिल, r से r कैंसिल, 1 अपॉन r हो जाएगा। ठीक है, तो आपको r अगर कैलकुलेट करना है तो r क्या हो जाएगा, 16 अपॉन 32 विच इज 0.5। ठीक है, और ये डिस्टेंस है तो इसको हम मीटर में लिख लेंगे। तो ये आपको डिस्टेंस मिल गई। अब इसमें आपको एक क्वेश्चन और पूछा गया, आपको Q की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है। तो यहां पर देखो जो हमारे पास फॉर्मूला है V इक्वल टू के क्यू बाई आर, V इक्वल टू के क्यू बाई आर। अगर हमें Q कैलकुलेट करना है तो हो जाएगा V इंटू आर अपॉन के। फाइन, अब देखो Q कैलकुलेट करने के लिए V हमारे पास कितना है, V दे रखा आपको 16, डिस्टेंस हम कैलकुलेट कर सके 0.5 ऑलरेडी आ चुकी है, और K की वैल्यू होती है 9 इंटू 10 टू पावर 9। ठीक है, अब देखो यहां से हम क्या करेंगे, 16 को 0.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 8 आएगा, 8 अपॉन 9, 10 टू पावर 9 को ऊपर ट्रांसफर करोगे 10 टू पावर माइनस 9। ठीक है, यहां से देखो 8 को जब 9 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 को जब 9 से डिवाइड करेंगे तो 0.89 आएगा, और 10 टू पावर माइनस 9। अगर मैं इस पॉइंट को पीछे ट्रांसफर कर दूं 8.9 तो माइनस की एक पावर इंक्रीज हो जाएगी और Q की यूनिट हो जाएगी कूलम। क्लियर है, तो ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अब देखो जो आपका क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है वो क्या दे रखा है, अ मेटेलिक वायर इज कन्वर्टेड इनटू अ सर्कुलर रिंग ऑफ रेडियस 10। एक मेटेलिक वायर था जिससे हमने क्या कर दिया, सर्कुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, और उसकी रेडियस हो गई है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, चार्ज गिवन टू अ वायर इज 200 माइक्रोकूलम। इसको जो हम चार्ज देंगे वो कितना देंगे, 200 माइक्रोकूलम, एंड चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ऑन अ रिंग। जो चार्ज हम देंगे वो उस वायर के ऊपर, कंडक्टिंग वायर के ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, अब आपको कैलकुलेट क्या करना है, फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ रिंग ड्यू टू अ होल चार्ज। मतलब इस पूरे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण आपको इस पॉइंट O पर आपको क्या कैलकुलेट करना है, पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब आपको पता है कि किसी Q चार्ज के कारण R डिस्टेंस पर पोटेंशियल होता है के क्यू बाई आर, मगर यहां पर ये जो पॉइंट चार्ज होता है, अब यहां पर आपको पॉइंट चार्ज तो नहीं दिख रहा है, ये तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है। तो हम क्या करेंगे, हम यहां पर एक स्मॉल एलिमेंट लेंगे। देखो यहां पर एक स्मॉल एलिमेंट लेंगे जिसको हम नाम देंगे DQ। ठीक है, और सबसे पहले हम इस DQ के कारण यहां पर पोटेंशियल निकालेंगे, उसको कह देंगे हम dV। ठीक है ना, तो DQ जो हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, एक स्मॉल चार्ज है जो एक पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट करेगा, और इस पॉइंट चार्ज के कारण r डिस्टेंस पर हम एक पोटेंशियल निकाल लेंगे विच इज dV। स्मॉल पोटेंशियल आएगा और फिर हम उसको इंटीग्रेट कर देंगे, जिससे पूरी रिंग के लिए इंटीग्रेट कर देंगे और हमें आंसर मिल जाएगा। देखो अब यहां पर सबसे पहले देखो आपको पता है पोटेंशियल, सॉल्यूशन में देखो पोटेंशियल एट पॉइंट O ड्यू टू DQ चार्ज। किसी DQ चार्ज के कारण R डिस्टेंस पर जो ये पॉइंट है, P पॉइंट या O पॉइंट ले लो, यहां पे सपोज ये O पॉइंट है, यहां पर पोटेंशियल। तो देखो क्या हो जाएगा,
आपको पता है v इक्वल टू क्या होता है के क्यू बाई आर, तो dv निकालेंगे हम के स्मॉल चार्ज डी क्यू अपॉन आर। फाइन। अब देखो सबसे पहले अब हम इसको क्या कर देंगे, ये आपको मिल गया, अब हम इसको क्या कर देंगे इंटीग्रेट फॉर होल वायर, पूरे के पूरे वायर के लिए इसको इंटीग्रेट कर देंगे, तो ये आ जाएगा dv, ये आ जाएगा के डी क्यू अपॉन आर। dv को जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो टोटल पोटेंशियल मिल जाएगा, k और r ऑलरेडी कांस्टेंट है, और ये मिल जाएगा dq। अब सोच के देखो ये सारे dq 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 मिलके पूरी की पूरी रिंग से जब आप जाओगे तो आपको टोटल चार्ज q मिल जाएगा, तो k r अपॉन q। ठीक है, तो v क्या होगा, देखो k की वैल्यू 9 इंटू 10 टू पावर 9, r की वैल्यू क्या है 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 10 टू पावर -2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और के क्यू बाई आर। ठीक है, और क्यू की वैल्यू जो दे रखी है आपको 200 माइक्रोकूलम, 200 इंटू 10 टू पावर -6। ठीक है ना, माइक्रोकूलम को कूलम में कन्वर्ट करने के लिए 10 टू पावर -6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और मीटर को सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10 टू पावर -2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसको आपको सोल्व करना है, देखो कैसे करेंगे, देखो यहां देखो ये 9 है, ये 9 है, 9 इंटू 2 कितना हो गया 9 इंटू 200 1800, 10 टू पावर 9 और -6 10 टू पावर 3, यहां पर बच गया 10 टू पावर 1 और 10 टू पावर -2, तो 10 टू पावर -1, तो यहां आ जाएगा 800 1800, 10 टू पावर 4, ये -1 ऊपर जाएगा, यहां पे आपको करना है 8, ये हो जाएगा 10 टू पावर 6, और अगर हम पॉइंट लगाना चाहेंगे तो ये हो जाएगा 10 टू पावर 7। समझ में आ रहा है, और पोटेंशियल पूछा गया तो वोल्ट आ जाएगा। इजी है ना, सोल्व कर सकते हो ना। 1800 है ये 10 टू पावर -1 ऊपर जाएगा, 10 टू पावर 4 हो जाएगा, ये 20 पीछे ट्रांसफर करेंगे तो 4 + 2 6 हो जाएगा, और यहां पर 18 की जगह हम 1.8 लिखेंगे तो 10 की 1 पावर हम इंक्रीज कर देंगे। क्लियर है, तो इस तरह के कुछ इजी से न्यूमेरिकल है। अब हम जो क्वेश्चन करने जा रहे हैं वो कुछ स्पेशल टाइप के क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है, अगर सपोज आपको कोई स्क्वायर दे रखा हो, कोई आपको ट्राइंगल दे रखा हो, और उनके कॉर्नर्स पर अगर चार्ज रखे गए हों और आपको उसके सेंटर पर पोटेंशियल पूछे, तो वो किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है, वो इसके बाद वाले कुछ क्वेश्चन हम वो कर लेते हैं। ठीक है, इसे आप कॉपी कर लीजिए। अब देखो क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो एक टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन बोर्ड के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसी टाइप के क्वेश्चन हमने चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड भी किए थे। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो 4 चार्जेस ऑफ 100 माइक्रोकूलम, -50 माइक्रोकूलम, 20 माइक्रोकूलम एंड -60 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड एट द कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर ऑफ अ साइड √2 मीटर। ठीक है, आपको ये चारों चार्जेस दे रखे हैं जो स्क्वायर के कॉर्नर पर रखे गए हैं, और साइड ऑफ स्क्वायर जो दे रखी है वो √2 दे रखी है। आपसे पूछा गया है कैलकुलेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट सेंटर ऑफ स्क्वायर। आपको क्या पूछा है, इस के सेंटर पर आपसे क्या पूछा है, पोटेंशियल पूछा है। मान लो ये पॉइंट O हो जाएगा, इस पर आपको क्या पूछा गया है, पोटेंशियल पूछा गया है। ठीक है, अब देखो आपको पता होगा कि इस पॉइंट पर अगर पोटेंशियल कैलकुलेट करना है तो इस Q1 चार्ज के कारण ये r डिस्टेंस पर पोटेंशियल निकालेंगे, इसी तरह से इस Q2 चार्ज के कारण इस r डिस्टेंस से इस पॉइंट पर पोटेंशियल निकालेंगे, इस O पॉइंट पर। Q3 चार्ज के कारण r डिस्टेंस पर इस पॉइंट पर पोटेंशियल निकालेंगे, और इसी तरह से Q4 चार्ज के कारण r डिस्टेंस पर इस पोटेंशियल को निकालेंगे। ये सारे पोटेंशियल हो जाएंगे, एक V1 हो जाएगा, एक V2 हो जाएगा, एक V3 हो जाएगा, एक V4 हो जाएगा, और इन सबको ऐड कर लेंगे। यहां पर डायरेक्शन मैटर नहीं करती, क्योंकि पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, मगर आपको पोटेंशियल को ऐड करते वक्त आपको हमेशा चार्ज का साइन यूज करना मस्ट है, ये बात आप ध्यान रखोगे। ठीक है, तो देखिए आपको चारों के लिए डिस्टेंस चाहिए, चारों डिस्टेंस सेम है, ये वाली डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस, और ये वाली और ये वाली। तो सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, इस आर को निकालेंगे। आपको ये वाली साइड दे रखी है, देखो तो मैं एक ट्राइंगल ले लेता हूं ए सी और डी। देखो ध्यान से, ए सी और डी, ये साइज, ये जो साइड दे रखी √2 है, ये √2 है। हम ये AC निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे, तो AC स्क्वायर क्या होता है, पाइथागोरस लगा लोगे, AD स्क्वायर प्लस
DC स्क्वायर। AC स्क्वायर निकालने के लिए √2 स्क्वायर और √2 स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए यहां पर AC स्क्वायर क्या आ जाएगा 2 + 2। ठीक है, तो AC आ जाएगा √4 विच इज 2। तो AC की A से C की जो वैल्यू आई वो कितनी आ गई 2 आ गई, पर हमको तो ये हाफ वैल्यू चाहिए ना, तो AC को हम 2 से डिवाइड कर देंगे। ये पूरी वैल्यू हमारे पास 2 है, तो ये वैल्यू हमारे पास 1 आएगी। तो देखो हमको किसकी वैल्यू की रिक्वायरमेंट होगी, ये आपका पॉइंट O है ना। तो देखो सॉल्यूशन में देखो हमको अगर OA, OB, OC और OD की वैल्यू चाहिए, तो हम क्या कर देंगे AC को 2 से डिवाइड कर देंगे, तो ये सारी साइड आ जाएगी ना AC डिवाइड बाय 2, तो 2/2 विच इज 1 मीटर। कितना आ गया है 1 मीटर आ गया डिस्टेंस। ठीक है, अब हम क्या करेंगे देखो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट O ड्यू टू Q1। इस Q1 के कारण R डिस्टेंस पर, इस Q1 चार्ज के कारण R डिस्टेंस पर जो O पॉइंट है उस पर पोटेंशियल कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा V1 = K Q1/R। इसी तरह से देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट O ड्यू टू Q2 चार्ज। इस Q2 चार्ज के कारण R डिस्टेंस पर, तो ये हो जाएगा हमारे पास V2, ये हो जाएगा K Q2/R। इसी तरह से देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट ड्यू टू Q3 चार्ज, तो क्या हो जाएगा पोटेंशियल ड्यू टू Q3 चार्ज K Q3/R। इसी तरह से देखो लास्ट हो जाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज Q4 एट पॉइंट O, तो V4 कितना हो जाएगा K Q4/R। ये चारों पोटेंशियल आ गए इस Q1, Q2, Q3 और Q4 के कारण। अब हमको क्या करना है, नेट पोटेंशियल एट O। नेट पोटेंशियल एट O क्या हो जाएगा बताओ, हम सारे पोटेंशियल को ऐड कर लेंगे। ठीक है, ये सारे पोटेंशियल को हम ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो देखो V = इन सब में कॉमन क्या है, देखो K/R सब में कॉमन आएगा। ठीक है ना, ये जो K/R है वो सब में कॉमन आ रहा है, यस और नो। ठीक है ना, इस K/R को बाहर कॉमन निकाल लेंगे और अंदर क्या बचेगा Q1, Q2, Q3 और Q4। अच्छा, अब वैल्यूज रख दें। K की वैल्यू होती 9 × 10⁹ और R की जो वैल्यू आई है वो कितनी आई है 1 आई है। अब देखो Q1 की वैल्यू कितनी बताओ 100, Q2 की वैल्यू -50, Q3 की वैल्यू +20 और Q4 की वैल्यू -60। ठीक है, और ये सारे किसमें है माइक्रो कूलाम के अंदर है। लास्ट में हम इसको कन्वर्ट भी कर देंगे। 9 × 10⁹ 100 + 20 120 -60 -50 110 माइक्रो कूलाम। तो ये क्या हो जाएगा 9 × 10⁹ 120 में से 110 माइनस करोगे 10 बचेगा और 10 माइक्रो कूलाम बचेगा। ठीक है, माइक्रो कूलाम को कूलाम में कैसे कन्वर्ट करोगे, तो 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई करके। आगे देखो, अब देखो यहां पर ये बचा हमारे पास 9, 10⁹9 + 1 10⁻10 और -6। ठीक है ना, तो क्या आ जाएगा 9 × 10⁴ वोल्ट। ये इसका क्या हो जाएगा आंसर। मतलब इस पॉइंट पर जो पोटेंशियल आएगा ड्यू टू ऑल 4 चार्जेस, उनकी वैल्यू कितनी होगी 9 × 10⁴ वोल्ट। क्लियर है, ये क्वेश्चन नंबर 5 है, इसको कॉपी करो। इससे रिलेटेड हम नेक्स्ट क्वेश्चन और करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो भी टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है और अभी जो हमने क्वेश्चन किया है उसी के सिमिलर है। जो डिस्टेंस दे रखी है वो थोड़ी चेंज दे रखी है, तो एक क्वेश्चन हम और कर लेते हैं। व्हाट इज द पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ ए स्क्वायर ऑफ अ साइड। ठीक है, आपको क्या दे रखा है, एक स्क्वायर दे रखा है और उसकी जो साइड है ए वो दे रखी है 0.9। क्या दे रखी है 0.9। आपको चारों चार्जेस दे रखे हैं चारों प्लेस पर। इस ए पॉइंट पर Q1 दे रखा है -2 माइक्रो कूलाम, Q2 दे रखा है +3 माइक्रो कूलाम, Q3 दे रखा है और Q4 दे रखा है। Q3 की वैल्यू है
-4 माइक्रोकुलाम और इसकी है +5 माइक्रोकुलाम। और ये पांचों पॉइंट है, ये आपका ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, ये सी हो जाएगा और ये पॉइंट डी हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से कुछ दे रखा है और आपसे पूछा गया है इसके सेंटर पर कितना पोटेंशियल है। क्या पूछा गया है? इसके सेंटर पर कितना पोटेंशियल है, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो आपको पहले इस Q1 चार्ज के कारण इस O पॉइंट पर पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। ये V1 हो जाएगा, ये V2 हो जाएगा, V3 हो जाएगा, V4। ठीक है, यहां मैंने एरो बनाया, डायरेक्शन के लिए नहीं है, मैं ऐसे बताना चाह रहा हूं कि इस Q1 के कारण इस पॉइंट पर पोटेंशियल V1 होगा, Q2 के कारण इस पॉइंट पर पोटेंशियल V2 होगा, इसके कारण इसके कारण V3 और इसके कारण V4 होगा। क्लियर है ना? ये चारों पोटेंशियल आ जाएंगे इस O पॉइंट पे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है R। क्या करनी है? ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस R कैलकुलेट करनी है। चारों डिस्टेंस सेम है तो हमको ये R की नीड होगी। क्लियर है? हम R कैसे कैलकुलेट करेंगे? आपको पता है, कोई भी एक ट्राइंगल ले लो आप बड़ा वाला, इसमें पाइथागोरस अप्लाई कर दो। जैसे कि हमारे पास है A, C और D। ये आपको A दे रखा, ये A दे रखा, तो AC स्क्वायर क्या हो जाएगा? A स्क्वायर, तो AC स्क्वायर हो जाएगा 2A स्क्वायर और यहां से AC निकालोगे तो हो जाएगा √2 इंटू A। और A की वैल्यू आपको दे रखी है 0.9, वो हम बाद में इसमें रख देंगे। ठीक है ना? तो आपके पास AC की वैल्यू कितनी आ गई? √2A। जबकि हमें किसकी निकालनी है? आपको ये वाली डिस्टेंस चाहिए, तो इसमें हम AC/2 कर देंगे ना। तो देखो आपको क्या चाहिए? हमें चाहिए डिस्टेंस OA, OB, OC और OD, ये डिस्टेंस चाहिए। तो हम AC को 2 से डिवाइड कर देंगे। AC कितना आया? √2A/2। इस 2 को हम √2 इंटू √2 लिख सकते हैं क्या? लिख सकते हैं। तो ये √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा और ये मेरे पास आ जाएगा R। ये क्या आ गई आपके पास? ये जो डिस्टेंस है R, ये R डिस्टेंस आपके पास ये आ गई है। ठीक है ना? विच इज इक्वल टू R। ये आपके पास R डिस्टेंस आ गई। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, है ना, पोटेंशियल एट O ड्यू टू Q1 वो कितना हो जाएगा? तो वो हो जाएगा हमारे पास V1 इक्वल टू K Q1/R। ठीक है ना? इसी तरह से पोटेंशियल एट O ड्यू टू Q2 कितना हो जाएगा? V2 इक्वल टू K Q2/R। इसी तरह से पोटेंशियल एट पॉइंट O ड्यू टू Q3 कितना हो जाएगा? K Q3/R। इसी बात देखो पोटेंशियल एट O ड्यू टू Q4 तो क्या हो जाएगा? K Q4/R। ठीक है ना? अब नेट पोटेंशियल निकालना है। नेट पोटेंशियल एट पॉइंट O तो कितना हो जाएगा? इसका स्केलर एडिशन है तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा? V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4। इन सब में क्या कॉमन है? K/R कॉमन है। क्या कॉमन है? K/R। तो यहाँ क्या बच जाएगा? Q1, Q2, Q3 और Q4। ठीक है ना? अब देखो R की वैल्यू हमारे पास है, K की वैल्यू होती है और Q1, Q2, Q3, Q4 की वैल्यूज आपको दे रखी है। ठीक है ना? तो देखो यहां पर K की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 9 इंटू 10 टू पावर 9। R की वैल्यू देखो तो A/√2 A/√2। Q1 क्या दे रखा है? -2, Q2 +3, Q3 दे रखा है -4 और Q4 दे रखा है +5, है ना? और ये सारे किसमें है? माइक्रोकुलाम में है। लास्ट में हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 10 टू पावर -6 से। इस √2 को ऊपर ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा? √2 इंटू 9 10 टू पावर 9 और नीचे बचा है हमारे पास A। यहां पर देखो 3 + 5 8 -4 -2 -6 माइक्रोकुलाम। ठीक है? अब देखो यहां पर √2 इंटू 9 इंटू 10 टू पावर 9, 8 में से 2 माइनस करोगे 2 बचेगा। माइक्रोकुलाम को कुलाम में कन्वर्ट करोगे तो 10 टू पावर -6 से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है? और A की जो वैल्यू आपको दे रखी है, आपको साइड दे रखी थी, A की जो वैल्यू दे रखी है आपको वो कितनी दे रखी है? 0.9 दे रखी। कितनी दे रखी है? 0.9 दे रखी है। ठीक है? अब देखिए हमें क्या करना है,
यहां पर देखो, यहां से हम पॉइंट हटाएंगे, यहां 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा। अब 2 इंटू 2 √2 है ना, ये दोनों। अब क्या बचा है, 10 टू पावर 9 माइनस 6, ये पावर 1। क्लियर है? तो v कितना हो गया, 2 इंटू √2 की वैल्यू कितनी होती है 1.41, और 10 टू पावर 9 प्लस 1 कितना हो गया 10, 10 माइनस 6 कितना हो गया 4। तो 2 को जब हम 1.4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 2.8। कितना आ जाएगा 2.8। देखो मल्टीप्लाई करके देखो, 2 को 4 से 8, 2 को 1 से 2, और 10 टू पावर 4 वोल्ट। ठीक है, ये आपके पास इस पोटेंशियल एट सेंटर ऑफ स्क्वायर, ये आपके पास स्क्वायर के सेंटर पर पोटेंशियल हो जाएगा। क्लियर है? सिंपल सा कंसेप्ट है, के क्यू बाई आर, यही फॉर्मूला लगाना है। अगर आपको कोई क्यू चार्ज दे रखा है और आर डिस्टेंस पर पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, तो क्या फॉर्मूला लगाओगे, के क्यू बाई आर। इसका डेरिवेशन मैंने लास्ट लेक्चर में कराया हुआ है कंप्लीट। ठीक है, विथ ग्राफ भी बनाया था इसका। ठीक है ना, पोटेंशियल जो होता है वो डिस्टेंस के साथ डिक्रीज होता है, या यूं कह सकते हैं तो जिस फील्ड में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, उस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीज होता है। क्लियर है? तो ये आप क्वेश्चन ये कॉपी कीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन और करते हैं। ठीक है, कुछ अलग शेप के लिए करते हैं वो। देखो, अब हमारा क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, द साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 100 सेंटीमीटर। आपको एक इक्विलेटरल ट्राइंगल दे रखा है जिसकी साइड कितनी होती है, जिसकी साइड दे रखी है आपको 100 सेंटीमीटर, और इक्विलेटरल ट्राइंगल जो होता है उसकी जो ईच साइड होती है वो इक्वल होती है। ठीक है, 3 चार्जेस 1 माइक्रोकूलम, 2 माइक्रोकूलम एंड 3 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड एट द कॉर्नर ऑफ द ट्राइंगल। जो 1 माइक्रोकूलम, 2 माइक्रोकूलम और 3 माइक्रोकूलम जो चार्ज है वो इस इक्विलेटरल ट्राइंगल के तीनों कॉर्नर पर रखे गए हैं। ठीक है, फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, तो हमें क्या करना है, यहां इस सेंटर पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। क्लियर है बात? अब देखिए, ये जो चार्ज है Q1, उसके कारण यहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V1 हो जाएगा, इसके कारण यहां इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V2 हो जाएगा, और इसके कारण यहां इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V3 हो जाएगा। ठीक है ना, और आपको पता है किसी पॉइंट चार्ज के कारण r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है वो होता है के क्यू बाई आर। तो हमें इस डिस्टेंस की रिक्वायरमेंट होगी r की। तो ये r और ये r, ये तीनों r इक्वली तो है। ठीक है ना, क्योंकि सेंटर पर लाई कर रहा है और इक्विलेटरल ट्राइंगल है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इक्विलेटरल ट्राइंगल की जो साइड्स होती है सेंटर के साथ, वो कितना एंगल बनाती है 120 डिग्री। ये भी कितना बनाएगा 120 डिग्री, और ये भी कितना बनाएगा 120 डिग्री। ठीक है ना, ये तीनों इक्वल हो जाएंगे। अब हमारा काम क्या है, हमें ये r डिस्टेंस निकालनी है ना। अगर आपके पास ये r डिस्टेंस नहीं होगी तो हम पोटेंशियल को कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। इसके लिए हम क्या करते हैं, यहां देखो, यहां से मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूं यहां पर n। ठीक है, ये ON एक परपेंडिकुलर हो जाएगा किस लाइन पर, इस BC के ऊपर एक परपेंडिकुलर हो जाएगा। उसके बाद आप देखोगे तो लीनियर पेयर एक्सियम, ये आपको दिख रहा है AON, ये एक लाइन हो गई AON। ये जो पूरा एंगल होता है कितना हो जाएगा 180 डिग्री, और आपको पता है अगर ये एंगल 120 है तो ये एंगल कितना हो जाएगा बताओ, ये एंगल हो जाएगा हमारे पास 60, और ये आपने अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है तो ये 90 हो जाएगा। तो ये एंगल जो बचेगा कितना बचेगा 30 बचेगा। हम क्या करेंगे, इस एंगल से, एंगल की हेल्प से हम क्या निकाल लेंगे, इस r डिस्टेंस को निकाल लेंगे। अब आपको पता है ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस a है, ये डिस्टेंस भी a है, और ये डिस्टेंस भी a है। तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी a/2, और ये डिस्टेंस भी कितनी हो जाएगी a/2। ठीक है, अब देखो यहां पर मैं ONC, ये एक ट्राइंगल ले रहा हूं। ठीक है, ON और C आपको दिख रहा होगा 30 डिग्री है, ये 90 डिग्री है। 90 के सामने वाला हाइपोटेनियस होता है, एंगल के प्रोजेक्शन एंगल के सामने परपेंडिकुलर, और ये हाइपोटेनियस। ठीक है, अब देखो ये जो साइड है हमारे पास, ये आपको r दे रखी है, और ये जो बेस है, बेस हमारे पास कितना है a/2 है। अगर यहां पर मैं cos थीटा अप्लाई करूं, है ना, इसमें मैं cos थीटा अप्लाई करता हूं तो क्या आता है, cos थीटा क्या होता है
बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। तो देखो cos थीटा, बेस कितना हो जाएगा बताओ, a अपॉन 2 और हाइपोटेनियस आपके पास है r। इस एंगल को मैं इधर लिख रहा हूं, देखो हमारे पास क्या मिला है, cos थीटा। देखो cos थीटा इक्वल टू a अपॉन वो 2r से मल्टीप्लाई हो जाएगा, हमें चाहिए r, तो a r क्या हो जाएगा, a अपॉन 2 cos थीटा, और थीटा की वैल्यू कितनी बताओ 30 डिग्री, और cos 30 की वैल्यू कितनी होती है √3 बाय 2, ये 2 से 2 कैंसल, और यहां पर r जो आएगा दैट इज a बाय √3, ठीक है ना। और a की वैल्यू हमें गिवन है 100 सेंटीमीटर, जो हम बाद में यहां पर पुट कर लेंगे, ठीक है। अब हमें क्या निकालना, देखो अब हम क्या चाहते हैं, इस 1 माइक्रोकूलम की वजह से इस O पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है ना, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट O ड्यू टू 1 माइक्रोकूलम ऑफ चार्ज, उसको हम कह देंगे V1, दैट इज K Q1 अपॉन R, ठीक है। इसी तरह से देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट O ड्यू टू 2 माइक्रोकूलम चार्ज, दैट इज V2 इक्वल टू K Q2 अपॉन R। थर्ड वन, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट O ड्यू टू 3 माइक्रोकूलम ऑफ चार्ज, दैट इज V3 इक्वल टू K Q3 अपॉन R, ठीक है। अब हमको क्या निकालना है, नेट पोटेंशियल एट पॉइंट O, सेंटर है जो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, इन तीनों को हम ऐड कर लेंगे। आप देखोगे तो सबके अंदर K बाई आर कॉमन है, तो K बाई आर कॉमन आ जाएगा, और अंदर हमारे पास बचेगा K1 Q1 Q2 और Q3, ठीक है। अब यहां पर हम वैल्यूज रखेंगे, ठीक है। देखो K की वैल्यू क्या होती है 9 इंटू 10 टू पावर 9, और देखिए R की वैल्यू क्या आई, A बाई √3, A अपॉन √3। Q1 की वैल्यू देखो, Q1 की वैल्यू कितनी है 1 माइक्रोकूलम, 2 माइक्रोकूलम एंड 3 माइक्रोकूलम, क्लियर है। 1 माइक्रोकूलम, 2 माइक्रोकूलम और 3 माइक्रोकूलम, ठीक है। माइक्रोकूलम के अंदर है, इसको हम कूलम में कन्वर्ट कर लेंगे। V इक्वल टू ये √3 ऊपर चला जाएगा, √3 इंटू 9 10 टू पावर 9, 3 प्लस 3 6 माइक्रोकूलम अपॉन A, और A की वैल्यू कितनी है 100 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। इस A की वैल्यू 100 है, सेंटीमीटर में है, तो इसे हम मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे 10 टू पावर -2 से मल्टीप्लाई करके, क्लियर है। तो देखो यहां क्या बच रहा है हमारे पास, √3 इंटू 9 इंटू 10 टू पावर 9 6, और माइक्रो कूलम को कूलम में कन्वर्ट करने के लिए 10 टू पावर -6 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्लियर है। और यहां पर क्या बचेगा, देखो ये 10 टू पावर 2 और 10 टू पावर -2 ये आपस में कैंसिल हो जाएगी, क्लियर है। अब देखो क्या बचता है, 9 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 54 इंटू √3, और 10 टू पावर 9 में से -6 माइनस करोगे 3 बचेगा। अब देखो √3 की वैल्यू क्या होती है 1.71 10 टू पावर 3। अब देखो 54 को 1.71 से मल्टीप्लाई कराओगे ना, तो जो एग्जैक्ट आंसर आएगा दैट इज 93.5। क्या आएगा 93.5। आप चाहो तो मल्टीप्लाई करके देख लेना, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कुछ हो सकता है, और ये वोल्ट में आपके आंसर आ जाएंगे, क्लियर है। 93.5 10 टू पावर 3 वोल्ट, क्लियर है। तो ये जो आएगा ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इस O पॉइंट पर पोटेंशियल आ जाएगा, ठीक है। तो आज की क्लास में हमने पोटेंशियल कैलकुलेट करना सीखा है, और जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें भी हम पोटेंशियल पर ही न्यूमेरिकल करेंगे, पर वो एक स्पेशल टाइप के न्यूमेरिकल होंगे। आपको याद होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड वाले चैप्टर में हमने दो चार्ज की जो लाइन होती है, लाइन ज्वाइनिंग, उस पर किस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 होती है ना। हो सकता है उसके राइट हैंड साइड में होती है चार्जेस के, लेफ्ट हैंड साइड में हो सकती है, या इन बिटवीन द चार्ज होती है। इसी तरह के न्यूमेरिकल इस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पर भी बनते हैं, और आपको पता है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड से ही कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है ना। तो मगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है, तो वहां हमें डायरेक्शन की नीड नहीं होगी, इसलिए वहां हम सिर्फ मैग्नीट्यूड से काम कर लेंगे। तो हमें चार्जेस के सिंबल हमेशा यूज करने हैं, प्लस या फिर
माइनस के। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, कोई भी टू चार्जेस होंगे, उन टू चार्जेस की जो लाइन ज्वाइनिंग होगी, उस लाइन ज्वाइनिंग पर कहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो होता है या इक्विलिब्रियम में होता है, इस टाइप के क्वेश्चन हम अगले सेक्शन में करेंगे। ठीक है, तो आई होप सो आपको अभी तक जो पढ़ाया है वो समझ में आ रहा होगा। जो भी स्टूडेंट मुझसे क्वेरीज कर रहे हैं, मैं कोशिश कर रहा हूं उनके आंसर्स देने की, कमेंट बॉक्स पे भी कर रहे हैं, व्हाट्सएप पर भी कांटेक्ट कर रहे हैं, तो मैं उनको उनका सॉल्यूशन भी दे रहा हूं, नोट्स भी मैं अवेलेबल करवा रहा हूं। ठीक है, और मेरी ये रिक्वेस्ट है कि जो भी स्टूडेंट इस चैनल से नए जुड़ते हैं या वीडियोस देखना जब स्टार्ट करते हैं, अगर आपको वीडियोस पसंद आते हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियोस को जरूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। क्लियर है? तो आप सब लोग घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए और पढ़ाई करते रहिए। ठीक है, लॉकडाउन कब तक आगे और चलेगा अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, तो आपको पढ़ते हुए रहना है। मेनली जो बोर्ड के स्टूडेंट हैं, क्लास 10th और 12th वाले, उनको अपनी पढ़ाई पे बहुत अच्छे से ध्यान देना है। ठीक है, आगे जाके आपको नीट और जेईई फाइट करनी है, तो अभी से आपको मेहनत करनी होगी। ठीक है, सबसे पहले आप अपना जो सिलेबस है एनसीईआरटी का या टेक्स्ट बुक का जो सिलेबस है, उसे आप बिल्कुल टॉपिक वाइज और कंसेप्ट वाइज क्लियर कीजिए। अगर वो आपका क्लियर हो जाता है, उसके बाद आप एडवांस लेवल की तैयारी भी कीजिए। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। हम मिलेंगे अब नेक्स्ट क्लास में।